हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं श्री भृगु हर्बल्स। मेरा नाम है निखिल भार्गव। दोस्तों वेलकम बैक। एंड यस, प्रॉपर्टी सेगमेंट चल रहा है। आप जैसे जानते हैं ये प्रॉपर्टी सेगमेंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्लासिकल कॉम्पोजिशन है और क्लासिकल कॉम्पोजिशंस काफ़ी रेयर होती हैं जो आम आदमी पे यानी जो नॉर्मल पीपल होते हैं यानी जो जिस फील्ड में है, जैसे मेडिकल फील्ड में अगर कोई है, आयुर्वेदिक में भी या एलोपैथी में भी या किसी भी पैथी में, अगर जिस फील्ड में उसके बारे में उसको नॉलेज रहता है, पर बारीक से बारीक नॉलेज रहता है। यानी एलोपैथी में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको अच्छे रिजल्ट देती हैं और आयुर्वेदिक में तो दवाइयाँ ही दवाइयाँ हैं जो आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगी विथ नो साइड इफेक्ट्स। पर उसमें एक ही रहता है कि आपको सस्ता और सबसे असरदार जो योग होता है वो आयुर्वेदिक में भी है और उन्हीं के बारे में मैं आपको व्लॉग्स बनाता हूँ, आपके लिए व्लॉग्स लाता हूँ। उन सभी को पहले स्टडी करके फिर अच्छे से प्रैक्टिकल करके। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिनको जटिल से जटिल बीमारियाँ होती हैं, वो सिंपल से सिंपल योगों को दे के हम उन्हें ठीक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह से कंफ्यूज रहें या आपको हेजिटेशन रहे किसी भी बात से पूछने का, तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको जिस बीमारी से के बारे में जानना है, आपको जिस बीमारी को आपको टालना है, अपने शरीर से निकालना है बाहर, जड़ से अगर आप निकालेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि आयुर्वेदिक जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब होता है कि समय लेता है। आप जितने ज़्यादा उस समय को यूज़ करेंगे दवाई में, यानी आपने शरीर में दवाई को जितना ज़्यादा समय देंगे वो उतने अच्छे रिजल्ट आपको देगी। आपको किसी भी बात की परेशानी या हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन आयुर्वेदिक में ऐसे हैं जो तुरंत एक्टिव होते हैं, जिन्हें हम रसायन पकड़ में कहते हैं और पर्पटी पकड़ में कहते हैं। पर्पटी का मेन फोकस लेने का मेरा उद्देश्य यही था, मेरा एम यही था कि आप लोगों को इन कॉम्पोजिशंस के साथ आप लोगों को बताऊं कि ऐसे भी योग हैं आयुर्वेदिक में जो तुरंत एक्टिव होते हैं। पर उसमें कंडीशन यही रहता है कि एज फैक्टर और प्लस क्वांटिटी, यानी इनटेक क्वांटिटी, यानी लेने की मात्रा, अनुपात जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे भी आए जिन्होंने रस रसायन और प्रॉपर्टी के योग का यूज़ किया पर उनने ओवरडोज कर लिया। यानी उनको बाकायदा पहले दिन से ही लाभ मिला, यानी उन्होंने जब उसको कंज्यूम किया तो उनको लाभ मिला, पर उन्होंने क्या सोचा कि इसको और बढ़ा के हम और लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लाभ एक लिमिटेड उस पर आता है, लिमिटेड क्वांटिटी पे आता है। तो आप उसको लिमिटेड क्वांटिटी रोज़ अगर अपने शरीर में डालेंगे, रोज़ शरीर में उसको लेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वो आपको बिना साइड इफेक्ट्स के उसके अच्छे जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेडिसिन की, वो आपको अपनी बॉडी में प्रोवाइड करवाएगी, स्टेबल करवाएगी। तो इन्हीं योगों को बताने के लिए मैं ये व्लॉग्स बनाता हूँ दोस्तों। आई होप आप लोगों को पसंद आते हों। और आज का व्लॉग फोकस है दोस्तों पंचामृत प्रॉपर्टी के ऊपर। पंचामृत प्रॉपर्टी दोस्तों कंपोजिशन आता है, कंपनी का कंपोजिशन आता है। सभी कंपनियां इसको आज भी बना रही हैं। बहुत सारे कंपोजिशन क्लासिकल मेडिसिन में आते हैं आयुर्वेदिक में, जो कंपनीज बनाना बंद कर देती हैं क्योंकि उनका रॉ मटेरियल उन्हें नहीं मिलता है। जब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आपको फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आप कोई भी पैथी में जाएं, अगर उसका रॉ मटेरियल नहीं है तो आपको फाइनल प्रोडक्ट कंपनी नहीं दिला सकती है। तो पंचामृत प्रॉपर्टी आज भी बनाया जाता है। आप जैसे पिक्चर्स में देख रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के आते हैं। पंचामृत प्रॉपर्टी क्या है, कैसे बनती है, क्या है इसका प्रीवियस में बना चुका हूँ। आप उन ब्लॉग्स को ज़रूर देखिए दोस्तों। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी, जिससे आप सही चूज़ कर सकें अपने रोग के डिपेंड के ऊपर। यानी रोग आपको जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप सही योग चूज़ कर सकें, वो मेरा कोशिश ये है आपको अपने ब्लॉग्स में बताने का। तो पंचामृत प्रॉपर्टी के बारे में आज हम बात करेंगे। पंचामृत प्रॉपर्टी के बारे में, इसके घटक के बारे में जानेंगे, किन चीज़ों से बनाया जाता है, इसके उपयोग के बारे में जानेंगे, किन रोगों में ये उपयोग होता है, और इसकी मात्रा यानी इसका इंटेक जानेंगे कि ये किन चीज़ों में मतलब कितनी मात्रा आपको लेनी चाहिए। सॉरी, इंटेक आपको ये बताएंगे। तो 3 स्टेप्स में मैं डिवाइड करता हूँ अपने ब्लॉग्स। पहला घटक, दूसरा इंटेक, तीसरा उपयोग, यानी किन डिसीज में ये काम आता है। सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके घटक से, यानी पंचामृत प्रॉपर्टी किस घटक पे बनाया जाता है, यानी कैसे बनाया जाता है। सो दोस्तों इसमें सबसे पहले डलता है पंचामृत प्रॉपर्टी में, जैसे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, अलग अलग कंपनी की पंचामृत प्रॉपर्टी आती है। इसमें सबसे पहले डलता है शुद्ध पारा। शुद्ध पारा आप देख रहे हैं, कंपनी की पैकेजिंग आती है। लो भस्म डलता है, अब्रक भस्म डलता है। दोस्तों इसमें घटक जो आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा प्रीवियस मैंने जो ब्लॉग बनाया है उसमें भी लो भस्म और अब्रक भस्म का योग है और शुद्ध पारा भी है, अगर आप मेरे ब्लॉग्स को रेगुलर देख रहे हैं। कॉम्पोजिशन दोनों के एक हो सकते हैं, उनका जो बेस है, यानी प्रॉपर्टी का बेस होता है शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक।
ये दोनों बेस होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का। आप कोई भी प्रॉपर्टी में जाए तो आपको ये बेस मिलेगा। बेस एक सा हो सकता है, 2-3 कॉम्पोजिशन, दोनों 2-3 आइटम आपको सेम मिल सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले डलता है शुद्ध पारा, जैसे मैंने आपको बताया, फिर डलता है अभ्रक भस्म, फिर डलता है लो भस्म, नेक्स्ट है ताम्र भस्म। ताम्र भस्म जिसे हम कहते हैं, आप जानते हैं ताम्र भस्म अच्छे से। फिर डलता है शुद्ध गंधक, मैंने जैसे आपको प्रीवियस बताया शुद्ध गंधक डलता है। इन सभी का मैं आपको इसका जो घटक है वो दोबारा बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले डलता है शुद्ध पारा, नेक्स्ट डलता है लोह भस्म, फिर डलता है अभ्रक भस्म, फिर डलता है ताम्र भस्म, और एंड में डलता है शुद्ध गंधक। इनको सभी को लेके फिर इनकी प्रॉपर्टी बनाई जाती है, इनका पंचामृत प्रॉपर्टी इसको बनाया जाता है। पंचामृत यानी आप जान पा रहे हैं नाम से, यानी 5 तत्वों से बनाया गया। 5 तत्वों से बनाया गया पंचामृत प्रॉपर्टी, इसलिए इसका नाम पंचामृत रखा गया है, यानी 5 अमृतों के बराबर अगर आप इसको संधि विच्छेद करते हैं तो पंचामृत प्रॉपर्टी आपको काफ़ी लाभ देगी। अब दोस्तों मैं बता दूं इसके रोग, ये किन रोगों में काम आता है। आप इसको अगर ये रोग आपका अगर आपकी बॉडी में है तो पंचामृत प्रॉपर्टी कैसे आपको लाभ पहुंचाती है। दोस्तों ये सबसे पहले लाभ पहुंचाती है वमन में। वमन यानी वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आप जानते हैं, मेरे को ज़्यादा उसको एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। वॉमिटिंग होना उस पर काफ़ी अच्छा काम करती है। दूसरा है बवासीर यानी पाइल्स में। पाइल्स में भी पंचामृत प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा काम करती है दोस्तों। अभी मैं इसके रोग बता रहा हूँ, यानी ये किन रोगों में काम आता है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका इंटेक आपको लेना कैसे है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पूरा चीज़ बताऊंगा। सो दोस्तों मैंने इसके रोग बताए यानी डिसीज़ बताई, ये किन डिसीज़ों में काम आता है। अब बात करते हैं इसके इंटेक, यानी इसको अगर आप लेना चाहते हैं पंचामृत प्रॉपर्टी को तो आप इसको कैसे ले सकते हैं। अलग अलग रोग में अलग अलग तरीके से इसको लिया जाता है पंचामृत प्रॉपर्टी को। जैसे आपको अगर वॉमिटिंग हो रही है तो आप इसको भुनी हुई हींग से लीजिए। 1 से 2 रत्ती लेना है। 1 से 2 रत्ती का मतलब होता है कि 1 रत्ती के बराबर, 1 रत्ती इक्वल्स टू 1 चावल दाने के बराबर, यानी 1 चावल जो ग्रेन आता है अपना उसके बराबर, उसको 1 रत्ती का दर्जा दिया गया है, 1 रत्ती माना गया है। तो आप इसको अगर वॉमिटिंग हो रही है तो इसको आप भुनी हुई हींग से लीजिए। मैं आपको अलग अलग रोग पे अलग अलग लेने की विधि बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो भुनी हुई हींग से अगर आप इसको लेते हैं, पंचामृत प्रॉपर्टी को अच्छे से मिक्स करके, प्रॉपर्टी आपको पाउडर फॉर्म में भी आ सकती है, इसके ग्रैनुल्स या इसके टुकड़े आ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया पिक्चर्स में आप देख रहे हैं। तो इसके ऐसे तरीके आते हैं, या तो पाउडर मिलेगा या आपको प्रॉपर्टी यानी पपड़ी टाइप मिलेगी। तो आप इसको भुनी हुई हींग में अगर मिला के लेते हैं तो ये वॉमिटिंग में काफ़ी अच्छा काम करता है, जो जिसे हम उपकाई कहते हैं या पल्टी भी कहते हैं, पल्टी मार गया इसी कहते हैं। तो आप इसको वॉमिटिंग में भुनी हुई हींग के साथ लीजिए। और बाकी जो मैंने आपको रोग बताए जैसे पाइल्स है, कृमि है यानी कीड़े हैं, उनमें आप शहद में मिला के इसको ले सकते हैं। शहद में इसलिए बोला गया है क्योंकि शहद जो तत्व है, शहद जो पदार्थ है, वो किसी भी मेडिसिन का असर बढ़ा देता है, यानी उसकी पावर को बूस्ट कर देता है शहद। तो आप इसको शहद से लीजिए। सिर्फ वॉमिटिंग में आप इसको भुनी हुई हींग के साथ लेंगे। बाकी जो बवासीर है या अन्य जो मैंने आपको रोग बताए जैसे कृमि है, पाइल्स है, बवासीर है, उसमें आप इसको शहद से लीजिए। शहद से अगर आप लेते हैं तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं दोस्तों पंचामृत प्रॉपर्टी के, और आप इसको ज़रूर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी रोगों पे कवर करता है। मैंने कुछ रोग जो ज़्यादा आजकल पॉपुलर हैं उन पे कवर किया है, बाकी इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बहुत है और सभी रोगों पे काफ़ी अच्छा काम करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी मात्रा, घटक और उपयोग यानी किन रोगों में ये काम आता है, उन सभी के बारे में मैंने आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाया। पंचामृत प्रॉपर्टी इजीली अवेलेबल है, सभी कंपनियां बनाती हैं, किसी भी कंपनी का लीजिए, सभी कंपनियां बेस्ट हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी कंपनी को चूज़ करें। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि प्रीवियस आपके जो एक्सपीरियंस हैं सभी कंपनीज को लेकर अगर वो अच्छे नहीं हैं, तो उसका मैंने वीडियो बना चुका हूँ कि किन कंपनियों पे आप ट्रस्ट करना चाहिए आयुर्वेदिक में, तो उसको आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे। कंपनी सभी बेस्ट हैं, पर सबका प्रोसेस बनाने का अलग होता है और सबके असर कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। तो उस ब्लॉग को जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो दोस्तों आज का ब्लॉग था पंचामृत प्रॉपर्टी के ऊपर, उसका उपयोग, घटक और रोग मैंने आपको बताया किन रोग पे काम आता है। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए, जिससे आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपके जो भी फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, उन सभी पे ये नॉलेज प्रोवाइड हो सके। So that's all for today guys. I hope you guys like this video. Please subscribe to my channel. Share my channel with your family friends. तब के लिए बाय।